स्टार्टिंग सैलरी पैकेज वाज 3000। 3000। मार्केट में जब हम हमारा रिज्यूम लेकर जाते हैं तो कई बार हमारे ऊपर एचआर ने हंसा है, कई बार एचआर ने हमें रिजेक्ट किया है। और जब मैं 11th में था, 11th के रिजल्ट के आफ्टर 2 days या 3 days बाद ही मेरे फादर का इंतकाल हो गया। तब डिसीजन ले लिया था कि जो पापा का बिजनेस है उसी में कैरी ऑन करना है हमें। यूआई यूएक्स की जो जर्नी थी वो पास्ट यानी 2015-16 से स्टार्ट हुई थी। करियर में सबसे स्टार्ट जब मैंने बैचलर डिग्री किया था तो मैंने धीरज सन्स मेगास्टोर प्राइवेट लिमिटेड से अपना करियर स्टार्ट किया था। 2015 में धीरज सन्स भी एक सूरत के लिए मल्टीनेशनल कंपनी था। तो मेरे स्टडी के अंदर सूरत में उस टाइम से लेके आज तक सिर्फ रेड एंड व्हाइट, यानी वहाँ की जो स्किल आने के बाद यानी फिर वे मेरा क्लियर हुआ। तो रेड एंड व्हाइट जिस वे में वर्क कर रहा है ना, तो उस वे को यानी एक क्रेडिट और वो सैल्यूट है। ताहिर करके हमारे बेस्ट फ्रेंड का यानी ब्रदर है वो, तो उसको हमने यही सजेशन दिया था। आज वो बंदा अपनी लाइफ में इतना सक्सेस हो गया है कि शायद हम ऐसा मान रहे कि हम आउटडेटेड है। स्टूडेंटों को भी बोलना चाहता हूँ कि वो हमेशा अपना एक्सपीरियंस को जस्टिफाई दे, ना कि सैलरी को। रेड एंड व्हाइट के सभी दर्शकों को मेरा पाठशाणी का टेक नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे पर्सन जुड़े हैं जो मतलब जाहिर जनता के बीच में से एक हस्ती बन के उभरे, बाहर निकले। उनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए। ग्रेजुएशन किया, पापा की डेथ उन्होंने फेस की, जैसे तैसे 12वीं तक की पढ़ाई खत्म की। फाइनेंशियल क्रंचेस जिंदगी में बहुत रहे। उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जॉब मिला, फिर भी वहां पे मतलब सैलरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली। लाइफ में ऐसा फेज भी देखा कि जहां पे पैसा वर्सेस स्किल, उनमें से क्या सिलेक्ट करे क्या सिलेक्ट ना करे, वो कश्मकश में उन्होंने स्किल्स का सिलेक्शन किया। स्किल का सिलेक्शन करके अपनी लाइफ में अपग्रेड हुए। अपग्रेड होने के बाद एक जॉब में 3000 की स्टार्टिंग सैलरी से लेके आज दुबई में अपने स्टार्टअप को लेके जा रहे हैं, स्टार्टअप करने वाले। तो कैसा जर्नी रहा इस पर्सनालिटी का, उस बारे में हम इस पॉडकास्ट के अंदर इन डेप्थ एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ये पॉडकास्ट आपके लिए हो सकता है जिंदगी बदल दे, आपके किसी दोस्त की जिंदगी बदल दे, तो इस पॉडकास्ट को जरूर से पूरा देखें। तो जी सरफराज जी, खास इस पॉडकास्ट के अंदर आप अपना वक्त लेके आए, उसके बदल आपका खूब खूब आभार। सरफराज, मैं आपको यहाँ से अब इस पॉडकास्ट का स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपका क्या जर्नी रहा है, अभी आप कहाँ पे हो, कहाँ पे आप जाने वाले हो, क्या आप कर रहे हो, इन सब चीजों के बारे में हम इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही है कि अभी आप हाल फिलहाल क्या कर रहे हो एंड किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हो? राइट नाउ तो मैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के ऊपर हूँ, यानी इस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग मेरा वर्क कंटिन्यू हो रहा है। और मैं मल्टीपल फ्रीलांसिंग कंपनी के अंदर अपना वर्क दे रहा हूँ। जैसे मैं एक लिटोरिया लाइटिंग कंपनी के अंदर अपना वर्क दे रहा था। देन आफ्टर एक दिल्ली की कंपनी है मैकबी करके, जहाँ पर एज अ फ्रीलांसिंग, जो वो मैकबी कंपनी है जो दिल्ली के यानी टॉप नॉच क्लाइंट्स है, जिनमें टॉप रिचेस्ट पर्सन भी है कैपी सिंह करके, जिनका डीएलएफ के कैमेलियास का जो प्रोजेक्ट था फ्रीलांसिंग हमने किया था। जो ये फार्मा इंडस्ट्री है, मैनकाइंड फार्मा इंडस्ट्री, जिनके बंगलोज है दिल्ली के अंदर, तो उनका यानी फ्रीलांसिंग पूरा यानी होम ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफिक डिजाइनिंग था वो पूरा मैंने ही किया था। राइट। और ये पूरी जो मेरी यूआई यूएक्स की जो जर्नी थी वो पास्ट यानी 2015-16 से स्टार्ट हुई थी। तो वहां से यानी ये पूरी प्रॉपरली जर्नी स्टार्ट हुई है। राइट। तो अभी आप जिस इंडस्ट्री में हो वो इंडस्ट्री एक लाइटिंग ओरिएंटेड कंपनी है, शोपीस एंड इंटीरियर की कंपनी है। काफी कई बार मतलब कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं कि सर यूआई यूएक्स एंड ग्राफिक्स करके हम क्या करेंगे, मतलब वो पोस्टर्स, बैनर्स, ब्रोशर्स बनाएंगे, या फिर यूआई यूएक्स अगर किसी ने किया है तो बच्चा सोचता है कि हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, हम क्या करेंगे, वेब बनाएंगे। लेकिन आप एक अलग ही इंडस्ट्री में कुछ अलग ही लेवल पे ग्राफिक्स का काम कर रहे हो, जो बहुत कम स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम वहां पे भी पहुंच सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट स्कोप कि इंटीरियर वाले भी अगर कोई स्टूडेंट एक ग्राफिक्स को अपना पार्ट बनाएंगे तो वो इस फील्ड में अपना बेहतरीन फ्यूचर बना सकता है। यस, डेफिनेटली वो बना सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यूआई यूएक्स स्टार्ट किया था 2015-16 से, तो तब मैं एज अ यानी मोबाइल एप्लीकेशंस डिजाइनर था, ठीक है। Okay. और उस टाइम पर हम एडोब इलस्ट्रेटर के हम डिजाइन कर रहे थे। देन आफ्टर जिस तरह से एनहांस होते गए स्किल के अकॉर्डिंग, देन आफ्टर एडोब एक्सडीआई, देन अब फिग्मा पे वर्क करना स्टार्ट हुआ। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा एक था यूआई यूएक्स के लिए प्लेटफॉर्म, लेकिन वहां पर कंपटीशन भी उतना ही बड़ा था। हाँ। देन आफ्टर हमने एक नया सेगमेंट क्रैक करने का स्टार्ट किया कि जहां पर होम ऑटोमेशन और लाइट इंडस्ट्री, इंटीरियर इंडस्ट्री के अंदर भी नीड होता है।
बिकॉज आज बेसिक रिक्वायरमेंट इतना रहता है कि जो टॉप नॉच जो है रिचेस्ट पर्सन जो अपना एक सेकंड भी वेस्ट होने नहीं देते, तो वहां पर इस तरह की वो फंक्शनलिटी और वो फैसिलिटीज वो अपने आप के लिए वो क्रिएट करते हैं कि राइट, जहां पर उनके फोन्स वगैरह में, उनके टैबलेट्स वगैरह में, उनके ऑफिस और होम्स वगैरह के अंदर उस तरह का एप्लीकेशन स्मार्ट होना चाहिए राइट। जिससे उनके लाइट्स, गैजेट्स, मशीन सारे ऑपरेट हो जाए। हुँ, तो हमने उस सेगमेंट को क्रैक करने के लिए होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में एक यूआई यूएक्स का सेगमेंट स्टार्ट किया, राइट। जहां पर हम बेटर यूआई प्रोवाइड करेंगे तो उनको लुक फील होगा, और जब हुँ, लुक फील होगा तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन के अंदर एनहांस करके वो स्विचलेस वर्क करने वाले स्टार्ट करेंगे। राइट। आपके करियर में आपका पहला ब्रेक थ्रू मतलब आपको पहली कंपनी कौन-सी मिली थी जॉब मेरे के लिए? करियर में सबसे स्टार्ट जब मैंने बैचलर डिग्री किया था तो मैंने धीरज सन्स मेगास्टोर प्राइवेट लिमिटेड से अपना करियर स्टार्ट किया था, हुँ, हुँ। और वहां पर जो मेरा पैकेज था वो 3000 से यानी मैंने स्टार्ट किया था। तो ऐसा नहीं कि बैचलर कर लिया तो आपको 30,000 का पैकेज मिलेगा। हुँ, हुँ। यानी मैंने बहुत बेसिक लेवल, यानी जो एक फीस होती है ना वो सेमेस्टर की, वो भी पे ना हो, उस राइट, पैकेज से मैंने स्टार्ट किया था कि आईटी एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग वहां राइट। पर। क्या आपका ग्रेजुएशन क्या रहा था आपका? मेरा ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन था। ओके, तो बीसीए किया था। बीसीए मैंने किया हुआ कॉमर्स के था। बाद बीसीए किया। यस, आफ्टर बीसीए के 12 3 साल खत्म किए एंड उसके बाद धीरज सन्स में एज़ एन आईटी एग्जीक्यूटिव के बतौर आपने जॉब स्टार्ट किया एंड यस, स्टार्टिंग सैलरी पैकेज वाज़ 3000। 3000। तो वो 3000 का ही पैकेज मतलब उस समय पे कितने बच्चों को जॉब मिला होगा आपके कॉलेज में? मुझे आज भी पता है कि आई थिंक हम 120 एनरोल हुए थे, हुँ। और पास आउट टाइम पे हम सिर्फ 45 थे। और जब हमें जॉब मिला ना तो वो यानी उंगलियों पे भी गिना जाए ऐसे ओके, स्टूडेंट थे, यानी मैक्सिमम 15 टू 20 जो आईटी फील्ड में थे। राइट। बाकी सारे अदर, कोई कंप्यूटर टीचर में गया या कोई अकाउंटेंट में गया, बिकॉज कंप्यूटर हुँ, बीसीए किया हुआ है तो उनको कंप्यूटर का नॉलेज है, हुँ। इसलिए कोई अकाउंटेंट में चले गए, कोई ई कॉमर्स के अंदर चले गए, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या उस टाइम पे यानी एफिलिएट थोड़ा चल रहा था, तो यस। उसके अकॉर्डिंग उन लोग अपना करियर बनाने के लिए चले। अभी आपने जैसे बताया कि धीरज सन्स में आपने 3000 की सैलरी से जॉब किया। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिलवाते हैं। कई बार मतलब कोई स्टूडेंट रहता है जो ए कैटेगरी का रहता है, कोई बी मतलब कोई सी, किसी के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, किसी को मीडियम है, किसी का लोअर है, तो उस हिसाब से कंपनीज बाइफरकेट होती है। तो आपने बीसीए खत्म किया, 3 साल का बीसीए, ग्रेजुएशन एक बंदे के पास है एंड धीरज सन्स उसको 3000 की सैलरी दे रहा है। तो मतलब इतने कम सैलरी में क्यों आपने जॉब एक्सेप्ट किया? कई सारे स्टूडेंट रिजेक्ट कर देते हैं। वो हो गए सर जो स्टूडेंट जो रिजेक्ट करते होंगे, लेकिन मुझे उस टाइम पे 2015 में धीरज सन्स भी एक सूरत के लिए मल्टीनेशनल कंपनी था, यस। अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि आज भले डीमार्ट है, उसके हुँ, कॉम्पिटिटर में और सारे हैं, लेकिन 2000 की यानी सीरीज में बात करें तो तब धीरज सन्स एक ब्रांड नेम हुआ है, हुँ, और आज भी वो ब्रांड नेम एग्जिस्ट करता है। हुँ, ठीक है, और वहां पर एज आईटी एग्जीक्यूटिव का जॉब मिलना एक हमारे लिए तो एक सपना था कि हाँ राइट। ठीक है, हमें एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिला है। हुँ, वहां पर मेरे लिए, मैंने पहले भी बोला है पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग, कि मेरे लिए सैलरी मैटर नहीं था, मेरे लिए एक मैटर था एक्सपीरियंस। हुँ, और मैं स्पेशली स्टूडेंटों को भी बोलना चाहता हूँ कि वो हमेशा अपना एक्सपीरियंस को जस्टिफाई दे, ना कि सैलरी को। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि आपको सैलरी कहीं ना कहीं जाके एक फिक्स हो जाएगी, हुँ, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो एक्सपीरियंस आपको उस सैलरी के अंदर और पॉजिटिविटी और ग्रोथ दिखा सकता है। राइट। उसके बाद सेकंड जॉब कहाँ पे था? हाँ, धीरज सन्स में मैंने अपने जो टाइम पीरियड जितना हो रहा था, यानी 1 ईयर जितना मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, देन बेटर अपॉर्च्युनिटी के ग्रैब करने के लिए मैंने सेरोजेंस डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, हुँ, जो एक डायमंड बेस्ड इंडस्ट्री है, हुँ, वहाँ पर एज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने अप्लाई किया था। राइट। तो एज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टर फिर मुझे वहाँ पर अपॉइंट किया गया। ओके। वहाँ पे कितना समय आपने काम किया? वहाँ मैंने 1 ईयर एंड 9 मंथ जितना काम वर्क किया। तो ये तो पूरा जर्नी आपका कोडिंग, प्रोग्रामिंग वैसी चीज़ों में यस, गया, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो उन सब चीज़ों से ग्राफिक्स फील्ड में जंप कैसे लगा है? हाँ, एक्चुअली 2016-17 के अकॉर्डिंग, यानी जब सेरोजेंस डायमंड प्राइवेट लिमिटेड में मुझे 1 ईयर कंप्लीट हुआ, तो वहां से मुझे एज अप्रिशिएशन में 2 ऑप्शन दिए गए। हुँ, या तो आपको हम सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं, या आपका अगर स्किल एनहांस करना है तो आप कहीं पर कुछ स्किल एनहांस के रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। राइट। तो जो हमारे कलीग्स थे, जो को पार्टनर्स थे, यानी जो हम ऑन डेस्क यानी वर्किंग कर रहे हुँ, थे, तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टर ही थे सारे। तो बाकी 2 बंदों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ही उन्होंने जाने का कंटिन्यू किया, बट मेरा पहले से डिजाइनिंग के अंदर था, हुँ, तो इसलिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज किया, ना कि सैलरी इंक्रीमेंट को। ओके। सो
काफी ऐसा वर्ग रहता है कि जो पहले पैसा देखता है, यस। स्किल चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो हम ऐसे भी कर लेंगे। क्या? लेकिन और आपके जितने भी कॉलीग्स थे उन सब ने आई गेस सैलरी को ही प्राधान्य दिया हाँ, होगा। सिर्फ हम 3 जन थे हम्म। जिन्होंने यानी स्किल को किया था, बाकी पूरे यानी डिपार्टमेंट ने यही किया था कि राइट। हम सैलरी इंक्रीमेंट पर जाते बाकी हैं, दो लोगों ने अपना वो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला लिया, प्रोग्रामिंग में एंड कंटिन्यू। आपने ग्राफिक्स का स्किल एनहेंसमेंट लिया। यस, और उस स्किल एनहेंसमेंट की प्रोसेस के लिए आपने सिलेक्ट किया रेड एंड वेट मल्टीमीडिया को। यस एग्जैक्टली। वो यस। स्किल एनहांस के लिए जब मैंने वहां पर ये बताया गया कि मुझे स्किल एनहांस करना है, हम्म। तो उन्होंने बोला कि आप ही इसका वर्किंग करिए और आपको कहाँ पर एनुअल होना है, हम्म। तो वहां के एनुअल की कंपनी फीस पे करेगी। हम्म। तो मेरे स्टडी के अंदर सूरत में उस टाइम से लेके आज तक सिर्फ रेड एंड व्हाइट अच्छा। है। राइट। उस वक्त तो था ही नहीं कोई, हम्म। बट आज भी मेक श्योर के कोई नहीं है। राइट। क्यों इतना ज्यादा प्राधान्य आप रेड एंड वेट को दे रहे हो? क्योंकि मैंने खुद यहाँ का जो स्टडी किया है और जो स्टडी फॉर्मेट है और जिस वे में रेड एंड व्हाइट का वर्किंग मेथड है, वो और जो अदर है, दोनों में काफी डिफरेंट है। मतलब स्वीट एंड शॉर्ट कह सकते हो कि ऐसा क्या आप फर्क देखते हो दूसरों में और हम में? अगर बेसिक वर्ड्स में मैं बताऊं ना, तो सॉफ्टवेयर आपको आज यूट्यूब भी सिखा देता है, हाँ। लेकिन स्किल नहीं सिखा पाता। और राइट। स्किल तब आती है जब ये कंधे पे किसी का हाथ आता है। राइट है। यस। रेड एंड व्हाइट में आपने ये कोर्स चालू किया, यस राइट? एग्जैक्टली। लेकिन विचार ग्राफिक्स का, मतलब कोडिंग से ग्राफिक्स का थॉट कैसे आया? एक्चुअली मेरा कहीं ना कहीं पहले से ग्राफिक्स को लेके मैं अवेयर था कि हम्म। मुझे जाना ग्राफिक्स में ही है, लेकिन वहां पर एज अ वैकेंसी सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड ग्राफिक्स में थी। बट अपॉइंट सॉफ्टवेयर टेस्टर के अकॉर्डिंग हुआ, वो भी इंटर्न के थ्रू। राइट। ठीक है, लेकिन मेरा एम जो था वो ग्राफिक्स इंडस्ट्री में ही आगे कंटिन्यू करना था। ठीक है, मुझे जिस तरह से यानी मैंने जब बीसीए कर रहा था, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, लेकिन वहां के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स में कर रहा था। ओके। यानी मैं एज अ जूनियर होके सीनियर के प्रोजेक्ट्स कर रहा राइट। था उस टाइम पर भी। तो मेरा पहले से एक एम क्लियर था, मेरा फोकस क्लियर था कि मुझे इस इंडस्ट्री को टारगेट करके आगे कंटिन्यू करना है। इसीलिए मुझे 3000 में जब धीरज संस ने ऑफर किया, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में रहना था। हाँ। मुझे जस्ट एक्सपीरियंस से इंटरेस्टेड था, ना कि सैलरी से, और ना ही ऐसे पैकेज से कि जो मुझे फ्यूचर में फिर कोई मतलब नहीं रहता। ओके। ग्राफिक्स के बारे में जिंदगी में पहली बार थॉट कब आया था? हाँ, वो तो यानी कैसा है कि ग्राफिक्स ऐसी चीज है ना, कि कभी ऐसा कोई थॉट्स वगैरह की यानी अगर देखे ना, तो कहीं भी कुछ भी देख लो आप, कहीं पर भी यानी अगर ग्राफिक्स बेस्ट है ना, तो आपको क्लिक कर जाता है। राइट। बाकी कहीं पर अगर ग्राफिक वाइज अगर कोई चीज हमने प्रेजेंट नहीं की है, या कोई चीज क्रिएटिविटी में हमने प्रेजेंट नहीं की है, सिर्फ यानी ग्राफिक्स से ऐसा नहीं है, क्रिएटिविटी भी एक उसमें एक मेन रोल प्ले करती है, कि आपने अगर कोई चीज अगर किसी को बतानी है और कुछ ऐसे क्रिएटिविटी से बता दी, तो वो चीज हिट कर जाती है, राइट। वो रिमेम्बर रहती है। तो वो अकॉर्डिंग यानी थॉट प्रोसेस पहले से ही चल रहा था। बराबर है। आपने यहाँ पे कितने समय का कोर्स किया था? हाँ, रेड एंड व्हाइट में मैंने ऑलमोस्ट उस टाइम पे सिर्फ ग्राफिक डिजाइन किया था, यानी ओके। यानी उसमें कुछ ऐसा मैंने कोई लॉन्ग टर्म जैसा मुझे नहीं करना था, क्योंकि मेरी जॉब भी स्टार्ट थी और मैं जॉब के बाद आता था, यानी मॉर्निंग 8:30 टू 6:30 7 o'clock तक मेरी ऑफिस में वर्क करना। देन आफ्टर वहां से मैं रेड एंड व्हाइट आता था, और वहां से हम 9:30 10 o'clock के अकॉर्डिंग फिर अपने घर को जाते थे। राइट। तो यानी ये सफर बहुत यानी एक लंबा चला था ऐसा। राइट। तकरीबन 6-8 महीने का कोर्स होगा। हाँ, मिनिमम 8 महीने तो हमने दिए थे। देन आफ्टर उसके बाद फिर हम पार्ट टाइम में यानी वो ओवरऑल गए थे, राइट। इस तरह से। कोर्स करने के बाद और कोर्स करने से पहले आपके सैलरी में कितना डिफरेंट था? जब कोर्स का मेरे को ऑफर हुआ, जो सेरोजेम्स ने मेरा एनरोल करवाया, और मेरा तब 9500 सैलरी था इन 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब मेरा यानी 9500 सैलरी था, और तब मैं ये रेड एंड व्हाइट के अंदर मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर फिर जिस तरह के मुझे मेंटर मिले, जिस तरह से मुझे लर्निंग मिला, जो एक बेसिक स्किल को यानी ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू करते, तो स्किल को सीखते सीखते 2018 में हमने वेबिजीनियस इन्फोटेक में अप्लाई किया। और 9500 का सीधा मुझे जब मिला 18,000। 2x। 2x। बराबर है।
एंड उसके बाद मतलब ग्राफिक्स की आपकी जर्नी नेक्स्ट वहां फ्रॉम से नेक्स्ट। ग्राफिक्स की जर्नी स्टार्ट रही आईटी इंडस्ट्री में। ओके। देन आफ्टर वेबी जीनियस में से हमने 2021 में हम्म बिफोर कोविड टाइम हम्म हमने जंप लिया लिटोरिया लाइटिंग में, जो सेगमेंट को हमें क्रैक करना था, जो राइट। लाइटिंग एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री है। मतलब पूरा एक ऐसा ब्लू ओशन में आपने जंप किया कि जहाँ यस। पे कंपटीशन कम है, स्कोप ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। एंड इनकम के सोर्स ऑब्वियसली ज्यादा है बिकॉज यस। वहां पे कंपटीशन कम हाँ, है। वो कंपटीशन कम है और वो सोर्स, वो इनकम सोर्स ऐसा था कि वो टेस्ट का था, हम्म कि अगर एक बार वो प्रीमियम क्लाइंट से, हम्म यानी हम आईटी में वर्क कर रहे थे, इट्स ओके नॉट, एंड वहां पर कंपटीशन भी था, क्लाइंट भी है, सेमी प्रीमियम भी और प्रीमियम भी है। यस। लेकिन यहाँ पर एक प्रीमियम क्लाइंट है जिनकी वो सिक्योरिटी और सेफ्टी मैंडेटरी है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो सेगमेंट में फिर क्रैक करने के लिए जंप लेना पड़ा। ओके। अब इस पूरी जर्नी के अंदर आपकी लाइफ के कोई ऐसे पर्सनल फेज रहे हो कि जहाँ पे यू फेल्ट कि अब छोड़ो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकेंगे, या फिर किसी ने ऐसा बोला हो, राइट? वो कौन सा पार्ट रहा है, मतलब छोटे थे तब से लेके आज तक का? यानी किसी ने तो आज तक यानी डिमोटिवेट नहीं किया, क्योंकि मैं किसी और पे नहीं कभी चलता हूँ। हाँ, अपने सेल्फ डाउट मुझे काफी बार हुए। और जब मैं 11th में था, हम्म 11th के रिजल्ट के आफ्टर 2 डेज या 3 डेज बाद ही मेरे फादर का इंतकाल हो गया, यानी वो ऑफ हो गए थे। ठीक है। और सडनली हमारा पूरा फैमिली हिल गया, क्योंकि वो एक वन रूफ थे हमारी पूरी फैमिली। यस। यानी वो एक ऐसे खंबे थे कि जिसके ऊपर सारी यानी चीजें हाँ। हैंग हुई थी। यस। अब वही नहीं रहे तो सारी जो हैंग हुई चीजें वो उसका कैसे करना है, यस। क्या करना है। तो इसलिए उस टाइम में हम बहुत काफी डिस्टर्ब रहे। तब डिसीजन ले लिया था कि जो पापा का बिजनेस है उसी में कैरी ऑन करना है हमें। राइट। क्या बिजनेस था पापा का? पापा का बिजनेस था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, यानी ओके। जो उस टाइम पे यानी जो होता था हम्म वो एक बेसिक लेवल पे था, यानी कि वो नॉर्मल किसी का भी गुड्स आए वो ट्रांसपोर्ट से यानी वो छुड़वाना वगैरह, इस तरह का पापा का बिजनेस था। और पापा के लास्ट डे तक और लास्ट आवर तक मैं ही उनके साथ था अनफॉर्चुनेटली। हम्म यानी आई थिंक उनका 3:30 के आसपास उनका इंतकाल हुआ, और मैं 2:30 तक तो उनके साथ ही था। ओके। वो मुझे ड्रॉप करना है ट्यूशन पे, हम्म मैं ट्यूशन पे था, और पापा वापस ऑफिस पे करो, उनका वहां पर ये सिचुएशन क्रिएट हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया था। फिर वहां से जो लाइफ जर्नी ने टर्न लिया वो ऐसा था कि बस हमेशा एक ही चीज था कि गिव अप करना है या कुछ और करना है, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा था। राइट। फिर 12th एक घर में जो मेरा एल्डर ब्रदर है और मेरी मम्मी है, तो उनका सपोर्ट काफी मिला। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला कि अगर इस घर में रहना है तो स्टडी करना है, पापा ओके। का बिजनेस बंद होगा चलेगा, हम्म पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर बड़ा भाई इंजीनियर है तो छोटे भाई को भी इंजीनियर बनना कंपलसरी है। ओके। तो उस दो मोटिवेशन ने और उस दो बैकबोन ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैंने 12th क्रैक किया। लेकिन 12th के बाद फिर बीसीए में कंपलसरी जाना है, ये मेरे एल्डर ब्रदर का कंपलसरी था कि तुझे हमारी तरह यानी कुछ इस तरह उस तरह के काम में नहीं जाना है, तुझे बीसीए ही कंपलसरी करना है। राइट। और फिर बीसीए का मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, लेकिन जब बीसीए का जर्नी स्टार्ट किया तो उसके एंड तक में इतना क्लियर हो गया कि ये रेस के अंदर जितने भी दौड़ रहे हैं ना, उसमें से 1 या 2% ही है जो अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं, अदरवाइज सारे डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसा है क्योंकि वहां का जो करिकुलम है, वहां की जो अपने सिलेबस वगैरह है, जो उस वे में है कि जो मार्केट के अंदर वो है ही नहीं। राइट। मार्केट में जब हम हमारा रिज्यूम लेकर जाते हैं तो कई बार हमारे ऊपर एचआर ने हंसा है, कई बार एचआर ने हमें रिजेक्ट किया है। वो एक फेज हमने किया है, जो फेज यानी एग्जैक्टली होता है ना, तो फिर वो हम किसी और को फेस करने ना दे, ये फिर हमारा एक जॉब रोल हो जाता है कि ये ऑलरेडी आपने किया है तो आप अब किसी और को क्यों होने दे रहे। राइट। तो जो जैसे आपने कहा कि ऐसे फेज में से आप गुजर चुके हो कि जहाँ पे आपके डिग्री पे लोग हंसते थे, आपकी नॉलेज पे लोग हंसते थे, बिकॉज आपके पास जो नॉलेज था वो आउटडेटेड था। एग्जैक्टली। तो ऐसा जैसे आपने कहा कि आप उससे गुजरे हो, तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को इस फेज से गुजरने से पहले अटकाओ। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपने कोई ऐसे स्टेप्स लिए हो रिकमेंडेशन में, या फिर कोई बच्चे को कुछ कहने में, कोई सजेशन देने में? बिकॉज जहां तक मैं जानता हूँ, आप अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर आप अच्छे सफल पर्सन बन चुके हो, एंड बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास सलाह लेने आते हैं, उनके मम्मी पापा आते हैं, तो उस वक्त पे आप क्या उनको सजेशन देते हो? जहां तक मैंने यानी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की थी ना, तब तक मैं भी यानी किसी को गाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भी किसी ना किसी का गाइडेंस के लिए
वेट कर रहा था कि Yes. कोई हमें भी ऐसा मेंटोर मिले, हम्म कोई हमें भी ऐसा यानी सपोर्ट करने वाले, हम्म क्योंकि हम भी वही रेस में जा रहे थे जिस हाँ रेस में पूरी दुनिया जा रही थी। yes. लेकिन देन आफ्टर हमें रेड एंड व्हाइट मिला, जो मेरी सैलरी इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हुआ वो, और रेड एंड व्हाइट से जो मैंने स्टडी किया और वहां से जो स्किल बेस के अकॉर्डिंग मुझे जो स्किल मिली, हम्म मैं यानी वहां की जो स्किल आने के बाद यानी फिर वे मेरा क्लियर हुआ कि डिग्री भी करनी है और स्किल भी लेना है, Yes. तो तुम मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, हम्म अदरवाइज मार्केट है ही नहीं तुम्हारे लिए, राइट यानी मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यानी 2018-19 के बाद फिर मैंने अपना सजेशंस ओपन किए, और कभी भी किसी भी स्टूडेंट को, यानी कई बार तो ऐसा रैंडमली किसी स्टूडेंट को जाते जाते मैंने अटकाया और बोला है कि अगर तू 12th कर लिया है और अगर तेरा आईटी इंडस्ट्री में है तो तू बीसीए के अंदर इस वे में वर्क कर, हम्म ऐसा नहीं है तू बीसीए ही मत कर, बीसीए ही कर, आईटी में ही कर, लेकिन वो इस वे में वर्क कर कि जिसके अकॉर्डिंग तेरा आगे का फ्यूचर इजी टू एक्सेस हो। राइट ओके एंड उसके कोई टेस्टिमोनियल कोई ऐसे स्टूडेंट की जिनके सफलता आपसे भी थोड़ी ग्रोथ में ज्यादा हो, ऐसे कोई स्टूडेंट का आपको अगर कुछ याद हो तो? है यानी मैंने अपने जो सजेशंस दिए तो उसके अंदर एक ताहिर करके हमारे बेस्ट फ्रेंड का यानी ब्रदर है वो, तो उसको हमने यही सजेशन दिया था राइट कि तू अगर बीसीए करना चाहता है तो ठीक है बीसीए कर, लेकिन एक 3 साल का हमें तेरा सपोर्ट चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए और उसके ऊपर तेरी मेहनत चाहिए। आज वो बंदा अपनी लाइफ में इतना सक्सेस हो गया है कि शायद हम ऐसा मान रहे कि हम आउटडेटेड है, अच्छा ऐसा वो इतना सक्सेस हो चुका है। तो हमने देखा है, और ऐसा नहीं है कि यानी हमने सिर्फ रेड एंड व्हाइट को, हम तो रेड एंड व्हाइट जिस वे में वर्क कर रहा है ना, तो उस वे को यानी एक क्रेडिट और वो सैल्यूट है कि रेड एंड व्हाइट जो आज मेहनत कर रहा है स्टूडेंट के ऊपर, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और है इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी संस्था या ऐसा कुछ कि जो स्टूडेंट के ऊपर इतना इन डेप्थ वर्किंग हो। राइट ओके जो ताहिर की आप बात कर रहे थे, इसके पहले भी हम बिफोर दिस पॉडकास्ट बैठे थे तब भी ताहिर को लेके आप कह रहे थे कुछ कि उसका इतना मतलब पोजीशन वगैरह नहीं था फीस भर सकने का यस वगैरह एग्जैक्टली। वगैरह, फिर भी उसने ये सब किया, ये कोर्स लिए, उसके हिसाब से काम किया, तो उस वो क्या सिचुएशन था? उस सिचुएशन में ऐसा था कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टफ था, यानी ठीक है मेरे टाइम पे तो मेरे सिर्फ फादर एक्सपायर हुए थे तो मैनेज हो जाता था, एल्डर ब्रदर है ताहिर के यहाँ पे, ताहिर सिर्फ एक ही लड़का है, बाकी उसकी बहनें हैं, ठीक है, और वो एक ही लड़का सब चीजें मैनेज कर रहा था, तो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत वीक थी यार। लेकिन उसका फीस का जो जिस तरह से भी था, जिस तरह से जो डोनेशन वगैरह था, जो उन्हीं के रिलेटिव्स के अंदर से, और इस तरह से यानी कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता था, जो यानी ताहिर को पता भी नहीं चलता था और हमें भी पता नहीं चलता था। बट फीस का क्योंकि उसका एक ट्रस्ट था हम पे कि नहीं, जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया है हमें उनको बेस्ट रिजल्ट लाके देना है, तो ताहिर का फोकस सिर्फ रिजल्ट पे था, वो एक अपनी मेहनत कर रहा था और वो रिजल्ट पे एक फोकस कर रहा था, और उसके पीछे जो मेहनत कर रहे थे उनका फोकस था कि ताहिर की मेहनत को कैसे जस्टिफाई करना है। राइट तो कहीं ना कहीं से उसका फाइनेंशियल जो रेड एंड व्हाइट को यानी जो एक फीस स्ट्रक्चर रहता है और जिस तरह से सारी चीजें रहती है जो कॉमर्शियल है, जो शायद स्टूडेंटों को बहुत स्टूडेंटों को नहीं पता है कि फैमिली कहाँ से कर रही है, किस वे में कर रही है, लेकिन जो स्टूडेंट रिजल्ट ला रहे तो उनकी फैमिली उनके लिए उतना सपोर्ट आंख बंद करके करती है। राइट तो वैसे ही यानी उसका फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ, देन आफ्टर उसका प्लेसमेंट भी हुआ रेड एंड व्हाइट से, और वो उस कंडीशन पे आ जा गया कि अब वो स्टूडेंट को यानी एनहांस भी करता है और स्टूडेंट को सपोर्ट भी कर रहा है, समझ गया कि अगर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो उनको भी यानी सपोर्ट करता है। ताहिर को आईटी में करियर, आईटी के प्रोफेशनल करियर में ताहिर को कितना समय हुआ होगा? ऑलमोस्ट जितना बीसीए करने में समय होता है 3 इयर्स। 3 साल ओके यस तो मतलब अभी जस्ट उसका बीसीए खत्म हुआ होगा? यस यस, राइट ये तो करंट ईयर में आई थिंक उसका ईयर या लास्ट ईयर में उसका फाइनल हुआ राइट है। कहाँ तक पहुंचा है सैलरी में वो? अभी राइट नाउ मुझे जहां तक पता है वो 25K के अराउंड है, जो उसका यानी, और ये सेम कंपनी के अंदर उसका है, उसने अभी तक कंपनी जंप नहीं लिया है, और उसके पास ऑफर्स भी है और वो जंप भी ले सकता है, लेकिन ये उसकी लॉयल्टी भी है कि जिस कंपनी में पहले से वो ज्वाइन हुआ था तो वहीं पर वो कंटिन्यू करना चाह रहा है। राइट कोई ऐसा केस जहाँ पे, जैसे मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे रेफरेंस दे के भेजते हो एज ऑलवेज, तो कोई ऐसा केस रहा हो कि जो आप ताहिर के साथ कंपैरिजन में रख सको, राइट, कि
जिनको आपने सलाह दी थी लेकिन उन्होंने ली नहीं? बहुत ऐसे केस, अगर मेरे राइट। मेरे लिस्ट में ऐसे बहुत केस है। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पर जो एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, जो कल्चर से मैं आ रहा हूँ, हम्म। वहां पर ऐसे बहुत इस तरह के है कि जहाँ पर उन स्टूडेंटों को सही गाइडेंस नहीं मिलता हम्म। या सही मेंटोर नहीं मिलते। ठीक। हम्म। तो वहां के उन स्टूडेंटों को हमने बहुत बार यानी ऐसा गाइड भी किया है और उनको हमने ऐसा एनहांस भी किया है। और कई बार तो स्टूडेंट के साथ हम खुद यानी रेड एंड व्हाइट विजिट भी किया है। जब ताहिर का बात आया तो ताहिर के साथों साथ एक और स्टूडेंट को मैं लाया था यहाँ पर, लेकिन उस बंदे ने यहाँ पर एनरोल नहीं किया और उतना सिटीजन के अंदर उसने बीसीए के लिए एनरोल किया। राइट। दोनों का बीसीए कंप्लीट हुआ है, हम्म। लेकिन अब वो स्टूडेंट मुझे ऐसा बोल रहा है कि मुझे सैप सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पर कुछ इंटर्नशिप करनी है या तो कुछ मुझे पता चल जाए तो जिसके अकॉर्डिंग मैं कहीं पर अकाउंटेंट सैप सॉफ्टवेयर का बन जाऊं। ओके। और राइट। जबकि ताहिर यहाँ पर वो एक कोडिंग डेवलपर, हम्म। एक यानी पूरा जावास्क्रिप्ट का और रिएक्ट पे पूरा वर्क करने वाला एक बेस्ट यानी आईटी का बंदा बन के बाहर निकला है। ये परफेक्ट। दोनों का डिफरेंट है। राइट। राइट। तो एक हम्म, स्टूडेंट है कि जिसने कॉलेज के साथ स्किल चुना, तो आज उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी सैलरी पे काम कर रहा है। यस, एंड उसी की जगह पे उसी के कोई फ्रेंड को आपने सजेशन दिया, आपके कोई रिलेटिव एग्जैक्टली। को जो यस, अभी जॉब ढूंढ रहा है। यस, जॉब ढूंढ रहा है और राइट। वो भी अदर स्किल में। अदर स्किल में। ऐसा, राइट। राइट। बिकॉज उसको कंप्यूटर का नॉलेज है, उसने हम्म। भी से दोनों ने उतना ही टाइम ड्यूरेशन दिया जितना ताहिर ने दिया। हम्म। ठीक है, उतना ही टाइम उस बंदे ने भी दिया। राइट। लेकिन डिफरेंस दोनों में यही है कि उसने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या सिर्फ एक पर्टिकुलर डिग्री सब्जेक्ट को को फोकस टारगेट दिया। को दिया और अब ताहिर ने स्किल को भी साथ साथ में टारगेट किया। परफेक्ट। परफेक्ट। यस। इस तरह से। एक दूसरा चीज मैंने कई बार देखा है, मतलब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, राइट। एंड उसमें से काफी एक वर्ग आपकी एक मुस्लिम कम्युनिटी का भी रहता है। वहाँ पे मैंने देखा है कि दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन बिजनेस ओरिएंटेड थिंग्स, राइट, कि वो अपने पापा के बिजनेस में ही ज्यादातर कई लोग जाना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपने भी अपने पापा का बिजनेस साइड किया, यस, एग्जैक्ट, राइट, एंड क्योंकि उसी जगह पे इस फील्ड में गए, तो वहां पे आप क्या कहना चाहते हो लोगों को? एक्चुअली अगर मैं बात करूँ अपने रिलेटेड की, तो मेरा पहले से माइंडसेट क्लियर था कि पापा के जाने के बाद मुझे पापा का ही बिजनेस टेक ओवर करना है ओके। और उसी को आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन ठीक है, वो पापा का बिजनेस था, वो उनकी मेहनत थी, वो था, वो उस टाइम पे वो काफी था कि जो हम 5-6 जन जितने भी थे वो इजी टू एक्सेस वहां पे वर्किंग हो रहे थे। तो पापा के बिजनेस को टेक ओवर करने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि फ्यूचर क्या है। इस चीज को लेकर अगर हम आगे कंटिन्यू करते तो आपका फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं है। राइट। और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ यानी मुस्लिम कम्युनिटी में, अगर आप पूरे गुजरात में या साउथ गुजरात में आप देखोगे तो ज्यादातर सूरत रीजन के अंदर एक माइंडसेट हमारी कम्युनिटी क्लियर है कि बिजनेस ही करना है, या तो Right. पापा का बिजनेस करना है या तो कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा स्किल बेस्ड वो किसी को भी बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस के साथ स्किल होना आपके पास कंपलसरी है। हाँ। और अगर वो स्किल के साथ तुम अगर बिजनेस करते हो तो वो बहुत काफी आपको ग्रोथ करवाता है। तो इसीलिए मैंने फिर आईटी में भी आया और आईटी के आने के साथ साथ मैंने एक स्किल प्रोग्राम जो यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया, कि जहां से यानी मेरा 2015 से जो जॉब का जर्नी स्टार्ट हुआ था वो 2024 में एंड हुआ और यहाँ से मेरा अब फ्रीलांसिंग और एक बिजनेस का जर्नी स्टार्ट हुआ। यानी ये Okay. जो 8 to 9 इयर्स का जो एक पूरा टाइम पीरियड था, जो लोगों के लिए था कि ठीक है जॉब पर्सन है या एक सैलराइड पर्सन है, ये कभी बिजनेस कर ही नहीं सकते, या जो लोग ये है कि नहीं अगर तुमने स्टडी कर लिया या बैचलर मास्टर हो गए तो अब सिर्फ तुम्हें जॉब ही करना है, तो माइंडसेट नहीं है। हाँ, आपके पास अगर स्टडी है और आप वेल नोन ऐसे इंस्टीट्यूट या तो ऐसी जगह से जहां से आपने स्किल लिया है, तो आप उसी के अंदर अपना एक बिफोर टाइम या आफ्टर टाइम के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। तो जैसे आपने बताया कि अभी आपने बताया कि आप भी बिजनेस करने वाले हो, यस, राइट, एग्जैक्टली। तो क्या है वो बिजनेस? वो एक है अभी तो यानी अंदर हमारा वो पूरा प्लानिंग में चल रहा है कंटिन्यू। हम अभी टारगेट कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह पर। ओके। वो हमारा अभी यानी इन प्रोग्रेस में है, सारे उसके पेपर वर्क्स वगैरह भी इस तरह से सारी चीजें, और कहीं ना कहीं अभी तक हमने किसी को रिवील नहीं किया है। लेकिन ये संस्था ने जो मुझे दिया है और आज मैं जो हूँ वो इसी संस्था के, यानी ये मेरा बैकबोन था, ये संस्था Right. मेरी बैकबोन है ऐसा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज रिवील करना चाह रहा हूँ कि हम अभी दुबई भी एनहांस कर रहे हैं। ओके। ऐसा कि हम एक इंटरनेशनल जंप लेना चाह रहे हैं, कि जो हमने स्टार्ट किया है, जो हमारी जर्नी है, जो इतने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो हमने अपना टाइम दिया है अपने आप को भी और इंडस्ट्री को भी,
तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल और वहाँ का जो सेगमेंट है लाइटिंग का और ऑटोमेशन का और इस तरह का, तो वहाँ के वो सेगमेंट को हम अच्छे से और क्रैक कर सके, वहाँ के क्लाइंट को वैसा हम फुलफिलमेंट दे सके। राइट तो अभी हम वहाँ पर, अब हम एक फ्रीलांसर और एज अ एक बिजनेस पर्सन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर अब जंप करना चाह रहे हैं। राइट, मतलब अब सरफराज भाई का नया स्टार्टअप चालू होगा दुबई के अंदर। यस एग्जैक्टली। परफेक्ट, क्या बात है, बढ़िया है। यस, जब आपका 2020 में, मतलब 2020 के पहले शायद आपका कोर्स खत्म हुआ होगा, राइट? हाँ, मेरा तो यस, 2020 के पे यानी एग्जैक्ट एग्जैक्ट। 2019 के अकॉर्डिंग यानी ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर यानी मैं एज़ अ सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम्म यानी एनरोल हुआ था। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में यानी बहुत मिनिमलिस्टिक यानी मैंने सॉफ्टवेयर की स्किल ली थी। हम्म। और मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ की प्रॉपरली स्किल्स एनहांस कर लूँ ना, हम्म। तो मैं अपनी आईटी कंपनीज भी रन कर सकता हूँ। राइट नाउ मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। राइट राइट। ऐसा। तो 2019 के अंत तक आपने अपना ये कोर्स खत्म किया। यस तो एग्जैक्टली। 2020 में दुनिया ने एक बहुत बड़ी महामारी देखी, कोविड, हम्म। राइट? कोर्स खत्म किया, कोविड ऑलमोस्ट मतलब आया 4-6 महीने के अंदर। तो वो फेज आपका कैसा रहा था? वो फेज तब मैं एज आईटी इंडस्ट्री में अपना जो भी सर्विस सर्व कर रहा था। ओके, पाव रख तो चुके थे। हाँ, आईटी इंडस्ट्री में मैं ऑलरेडी वेब इंजीनियर्स में मेरा यानी प्लेसमेंट हो चुका था। हम्म। और उस टाइम ड्यूरेशन में एक कोविड भी आया, जो यस। वो क्रिटिकल सिचुएशन थी सभी के लिए। हम्म। लेकिन आईटी इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली जो इस तरह के यूआई यूएक्स डिजाइनर है या कोडिंग के हम्म। रिलेटेड यानी आईटी इंडस्ट्री के जितने भी है, तो उनके लिए वो फेज इतना नेगेटिविटी वाला नहीं था जिन जो बाकी अदर दुनिया के लिए था। उल्टा पॉजिटिव था। हाँ, उनके लिए वो ये एक पॉजिटिव था कि वो घर बैठ के यानी अपना एक प्रोफेशनल लाइफ भी कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ भी कर रहे हैं। हम्म। यानी आईटी इंडस्ट्री का अगर बताओ कि जो एक सेगमेंट बन गया था हम्म। कि ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही जीते सब हाँ जगह। हाँ। तो वो एक आई थिंक मेरे हिसाब से कोविड टाइम पीरियड उनके लिए गोल्डन पीरियड था कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे थे और अपनी राइट कंपनी को भी टाइम दे रहे थे। राइट। ऐसा जो वर्क फ्रॉम होम वहां से स्टार्ट हुआ, जो एक नया कल्चर हुआ, हम्म। तो वहां पर इतना सेगमेंट क्लियर था और वहीं से हमने हमारे अंदर भी ये चीज स्किल एनहांस करी कि हमें आउटसोर्स के प्रोजेक्ट्स भी मिलना स्टार्ट हुए। राइट। यानी मैं जब वेब इंजीनियर्स का वर्क कर रहा था तब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बिफोर कोविड यूके एंड कनाडा एज अ स्टडी पर्पज शिफ्ट हो गए थे। तो उन्होंने वहां के क्लाइंट्स भी मुझे अलोकेट करना स्टार्ट किए सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के ओके। रिलेटेड। तो उनके जो वेबसाइट की यानी कोविड पीरियड में जिनके पास कुछ भी काम नहीं था, तो हम जैसे आईटी वालों के पास डबल काम था। यानी कंपनी वर्क तो था ही था, साथों साथ इस तरह का फ्रीलांसिंग वर्क भी और मिल रहा था जो हमें यहाँ से वर्क फ्रॉम होम यानी हम कर रहे थे। राइट, मतलब कोविड आपके लिए अच्छा गया अल्टीमेट। हाँ, अल्टीमेट भले वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए, सबके लिए, हम सबके लिए बुरा है। एक एक, लेकिन एक जैसे देखने जाए तो हाँ, बुरा था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रोफेशनल आपके लिए लाइफ के बहुत लिए अच्छा वो निकला। ऐसा था कि भाई हमारे घर की नैया चल रही थी। राइट राइट राइट। यस, थैंक यू वेरी मच। आपने इस पॉडकास्ट में आपका इतना टाइम दिया, राइट? आपने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को सजेशन दिया एंड एक कम्युनिटी को एक अच्छे सजेशंस दे के उनके करियर काउंसलिंग करके उनकी लाइफ में आपने अपना कुछ योगदान दिया। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच टू कम इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।